दिल्ली की सरकार को बनाने का जो कानून है, जिसे JNCTT एक्ट कहते हैं, उसमें बदलाव करके केंद्र सरकार अब LG को इतनी पावर देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सकें। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी, वो LG के पास होगी। LG का मतलब है केंद्र सरकार के पास होगी, केंद्र की BJP की सरकार के पास में होगी। स्टेट गवर्नमेंट, जिसको जनता चुनती है, दिल्ली की जनता चुनती है, उसके पास में अब डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी। और बहुत ही गोपनीय तरीके से, बहुत चुपचाप खुफिया तरीके से कल इन्होंने ये कैबिनेट में कानून लेके आए और उसको पास किया। केंद्र सरकार का जो ये कदम है वो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुनी गई सरकार की पावर कम करने का जो कदम है, ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ तो है ही है, ये संविधान के भी खिलाफ है। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार होगी और उसके पास में 3 सब्जेक्ट को छोड़ के सारे काम पर, 3 मुद्दों को छोड़ के, पुलिस, जमीन एंड पब्लिक ऑर्डर, इन 3 चीजों को छोड़ के दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा सारे मसलों पर निर्णय ले सकेगी और सारे मसलों पर गवर्नमेंट चला सकेगी। इस बात को 2015 में सबको याद होगा कि किस तरह से तब बीजेपी की चुनी हुई सरकार ने LG के माध्यम से मनमाने तरीके से, संविधान में लिखे होने के बावजूद, इंटरप्रिटेट किया कि नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी दिल्ली की सरकार को। फिर जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने संविधान में लिखे हुए को और स्पष्ट करते हुए कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार और दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा, इसके पास में 3 सब्जेक्ट को छोड़ के, पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, इनको छोड़ के हर मामले में फैसले लेने का अधिकार है। ये निर्णय लेंगे कि दिल्ली की बिजली कैसे चलेगी, बसें कैसे चलेंगी, स्कूल कैसे चलेंगे, अस्पताल कैसे चलेंगे, ये सब चुनी हुई सरकार निर्णय लेगी। और इस बात को संविधान की पीठ ने, 5 जजों की बेंच ने बहुत स्पष्ट तरीके से कि संविधान में क्या लिखा है उसकी व्याख्या कर दी। अब उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा इनके पास में। सारे काम संविधान की बेंच ने कहा भी चुनी हुई सरकार के पास में है, उसमें LG का कोई रोल नहीं है। LG के पास में केवल और केवल इंफॉर्मेशन जाएगी सरकार के लिए हुए फैसलों की। फैसला सरकार लेगी, चुनी हुई सरकार लेगी और उसकी इंफॉर्मेशन LG को जाएगी। ये संवैधानिक बेंच ने संविधान की व्याख्या करते हुए साफ साफ लिखा है। लेकिन अब केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान को किनारे करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की व्याख्या को किनारे करते हुए, इसके उलट, संविधान में दी गई व्यवस्था के उलट जाते हुए यह फैसला लिया है कि केंद्र सरकार की जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार होने के बावजूद LG के हाथ में पावर होगी निर्णय लेने की, डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो LG के हाथ में होंगे। ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पे शासन करना चाह रही है। 3 बार दिल्ली का चुनाव हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली की जनता ने 3 चुनावों में कहा है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस नहीं चाहिए दिल्ली में। अब ये पिछले दरवाजे से आके दिल्ली के जनता की गवर्नेंस को चलाना चाहते हैं, संविधान के खिलाफ से जाके चलाना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि दिल्ली की सरकार ने जिस तरह के जनता के पक्ष के फैसले लिए हैं, जनता के हित में जो शानदार काम किए हैं, उन सब के बारे में फैसला लेने का अधिकार फिर बीजेपी को मिल रहा है पिछले दरवाजे से।